आज हमारे साथ जावरा के नए एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय त्रिलोचन जी गौड़ हैं। आइए हम उनसे कुछ संवाद करते हैं। सर नमस्कार है सबसे पहले। नमस्कार जी। सर जावरा आए आपको हम्म, एक हफ्ता हो गया लगभग, जी जी। और आपने एक जावरा की एक तरह से उसका परिचय ले लिया है। तो सबसे पहले तो मैं जावरा के बारे में ही जानना चाहूँगा कि अभी आपने क्या क्या देखा और क्या चैलेंजेस लगते हैं और किस तरह की गतिविधि आपने यहाँ पे प्रारंभ की। अ, जैसा कि आप सबको विदित है अभी, सबसे पहले तो जावरा अनुभाग के क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करने के बाद और यहाँ के कई संस्थानों के भी निरीक्षण किए, यहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। अभी मुख्य जोर जो है अभी शासन के निर्देश है राजस्व महाअभियान को लेकर के। तो राजस्व महाअभियान में उसमें उत्तरोत्तर जिस तरह के मामले आते हैं, नामांतरण से लेके बंटवारे को लेकर के, नक्शा तरमीम को लेकर के, साथ ही साथ जो हमारे खसरे राजस्व रिकॉर्ड में रहते हैं उनका आधार से लिंक होना और समग्र का खसरे से लिंक होना, जिसमें उसको कार्य को ई-केवाईसी का कार्य कहा जाता है। तो ये कार्य हमारे राजस्व महाअभियान में किए जा रहे हैं। अभी ये अभियान जो है वो 18 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा, 18 जुलाई से 31 अगस्त तक। तो मुख्य जोर अभी इसी अभियान पर रहने वाला है राजस्व गतिविधियों के। साथ ही साथ जावरा जो अनुभाग है उसमें कानून व्यवस्था बनी रहे, इसमें भी हमारा पूरा प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोगात्मक रूप से इस दिशा में हमारा काम है। सर ये विशेष जो अभियान चलता है इसमें क्या अलग होता है? जैसे एक रेगुलर जो वर्किंग होती है और जो विशेष अभियान होते हैं, उसमें जो आम आदमी है उसको क्या लाभ मिल सकता है, या वो कैसे प्रशासन से अपना जो है पक्ष रख सकता है या उसका काम करवा सकता है? अभियान विशेष रूप से शासन इस दृष्टि से रखता है कि वो जो पेंडेंसी रहती है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाए और पेंडेंसी समाप्त होकर के जो लंबित कार्य हैं वो ख़त्म हों। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि जैसे ई-केवाईसी का कार्य होना है, तो जावरा ब्लॉक में लगभग 1 लाख के करीब जो किसान हैं जिनकी ई-केवाईसी होना है। तो ये किसान स्वयं भी ई-केवाईसी कर सकता है। अब वो ये कार्यवाही पहले भी हो सकती थी, पर अभियान में लेने का उद्देश्य ये रहता है कि ये काम तेज़ी से इस अभियान के दौरान अपनी पेंडेंसी को अपन समाप्त करें और जिससे आगे के जो इससे जुड़े जो लाभ हैं किसानों को या जो भूमि स्वामियों को वो मिल सके। ये मुख्य उद्देश्य रहता है। बहुत अच्छा है और इसका लाभ भी जनता को मिलता है। जी। तो सर थोड़ा-सा आपके बारे में, आप सर कैसे राज्य प्रशासनिक सेवा में जो आपका सफ़र रहा, जी, जी। थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए आप? मैं मतलब शुरुआती दौर में मैंने बीटेक किया हुआ है अच्छा। एनआईटी इलाहाबाद से। इलाहाबाद में जो अपना नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है वहाँ से मैंने बीटेक किया है। बीटेक के उपरांत मैंने प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पे अपना जॉब भी की है एज ए मैनेजर। वहाँ पे मेरे मतलब मैंने वहाँ पे कुछ महीने कार्य भी किया। उसके पश्चात मेरा प्रशासनिक सेवाओं के लिए मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम भी दिए। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं रहती हैं उसमें मैंने 2012, 13, 14, 15 4 पीएससी मैंने अटैम्प्ट दिए। क्योंकि रिजल्ट नहीं आए थे तो लगातार परीक्षाएं होती गई, तो वो परीक्षाएं मैंने दी और चारों परीक्षाओं में जो 2012 आपकी रैंक भी काफ़ी अच्छी थी सर, स्टेट में शायद आप जी। सेकंड रैंक पे थे। हाँ, ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से सेकंड रैंक मतलब, और जो समय का प्रयास किए थे उसके उस पर सेकंड रैंक मेरे को 2015 बीएससी में प्राप्त हुई थी, है ना। इस जैसा आपने बताया कि वो अलग अलग 12 में मेरा नायब तहसीलदार पे चयन हुआ था, 13 में महिला बाल विकास अधिकारी पे चयन हुआ था, 2014 में मेरा डीएसपी के पद पर चयन हुआ था और 2015 वाली जो पीएससी थी उसमें डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ था। यानी सारे अधिकारियों का अनुभव आपके पास आ चुका है। नहीं, एक्चुअली मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि रिजल्ट एक साथ आए। फिर मैंने मतलब डायरेक्ट नायब तहसीलदार के बाद मैंने डिप्टी कलेक्टर पद पे ज्वाइन किया था और चूँकि रिजल्ट एक साथ आए थे सभी परीक्षाओं के, तो डायरेक्ट मतलब फिर मेरे डिप्टी प्रशासनिक उसमें ही मेरा मैंने कार्य करने का मेरे को सौभाग्य मिला है। जी। अच्छा सर, कोरोना काल की भी एक आपकी कहानी है कि आपने देश सेवा के लिए जो है अपनी विवाह तक को आगे बढ़ा दिया था। जी। तो ये बहुत एक मिसाल होती है किसी भी अधिकारी के लिए कि वो अपनी निजी ज़िंदगी को थोड़ा-सा अलग रख के और देश के बारे में सोचता है। तो वो क्या था एपिसोड,
कोई मजिस्ट्रेट थे उनसे आपकी विवाद होना था? और एक्चुअली कोरोना का आप सबको बहुत कठिन समय, आप सबको जानकारी है, सभी को विदित है कि बहुत ही कठिन दौर था वो। और वो विपत्ति के समय चूँकि मैं वहाँ पे अनुवाग श्योपुर ज़िले में विजयपुर लगता है, आपने नाम सुना होगा। तो विजयपुर में एसडीएम के पद पर काम करता कार्यरत था वहाँ पर। तो हालाँकि कोरोना का जो पहला दौर आया था तो उस समय लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली उसका कंप्लायंस 2020 की करवाना, बात थी। हाँ। तो उस दौरान पहले से मेरा विवाह तय था, परंतु चूँकि इतना विपत्ति का समय और उसमें सबको देखते हुए वो पोस्टपोन किया था। तो मतलब ये देखते हुए कि कैसे मतलब हम अपने सेवा का मौका मतलब हमें मिल जाए, और लोगों को उस समय आवश्यकता भी थी, तो हम इस वजह से वो पोस्टपोन कर रहे हैं। तो सर आप कुछ प्रशासनिक जो कार्यप्रणाली होती है उसमें भ्रष्टाचार और कई तरह की समस्या होती है, एक आम आदमी से जुड़ी हुई भी कई बातें, दिन भर आपके पास कई आवेदन शिकायतें आती होगी सभी। तो आप क्या कुछ अलग करते हैं जो इन सारी समस्याओं को थोड़ा कम करे और आम जनता को उसका थोड़ा लाभ मिले, उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या कुछ विशेष करते हैं? अ, जैसा कि आप सबको पता है, सभी प्रयासरत रहते हैं। शासन के जो हमारे निर्देश रहते हैं, हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि हम शासन के निर्देशों का धरातल पर इम्प्लीमेंट करें, आम लोगों को परेशानी ना हो और आम लोगों को सुविधा सही रूप से जो काम नियम अनुसार उनके हो सकते हैं, उनको समय सीमा में करवाने का प्रयास करते हैं। और आगे क्या सर, आईएएस वगैरह की आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं? अ, अभी फ़िलहाल मेरा अटेम्प्ट अभी उसमें मैं समाप्त हो गया है। तो मैं अभी तो अपने प्रशासनिक जो हमारा राज्य प्रशासनिक सेवा है उसी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा अच्छा, त्रिलोचन शब्द का क्या अर्थ था? 3 नेत्र होते हैं ऐसा बताते हैं। हूँ। ये सभी को पता है, भगवान शंकर का उपनाम है। और तो आपका भी कुछ पिताजी के द्वारा मेरा नाम ये रखा गया है। तो परंपरा, भारतीय संस्कृति में परंपरा यही है कि जो ईश्वर के और भगवान के नामों के आधार पर ही अपने घरों में नाम रखने की परंपरा रहती है। तो भगवान के नाम पर भी मतलब रखा गया है, तो ये पिताजी के। नहीं, अभी हमने देखा वर्किंग में कि आप बड़ी बारीकी से हर पेपर को देखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो जावरा को आपके नॉलेज का लाभ मिलेगा सर, इंजीनियरिंग और सारी जो आपके अंदर खूबियाँ हैं। और कोई संदेश आप देना चाहें जावरा के लोगों को? संदेश हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों के, चूँकि प्रशासनिक सेवा है, सिविल सेवा है, और लोगों के काम आ पाएँ, ये। बहुत बहुत धन्यवाद।